अस्सलाम वालेकुम। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जो फोर्थ वाला डिज़ाइन है वो हमारे पास है फैक्टोरियल डिज़ाइन। ऐसा डिज़ाइन जो हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं, मतलब हमारे पास हमें फैक्टर्स बना के रखने हैं। उसमें भी हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो एरर है ना वो बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए हम ये फैक्टोरियल डिज़ाइन ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। हम लोग RCBD डिज़ाइन या फिर अगर हम लोगों ने फेल भी लगाना है ना तो हम लोग कहते हैं कि RCBD डिज़ाइन लगाएं या फिर LSD डिज़ाइन लगाएं। और अगर हमने मतलब कि लैब्स वगैरह में लगाना तो फिर हम लोग CRD डिज़ाइन ही प्रेफर करते हैं। फैक्टोरियल डिज़ाइन जो है वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन लेवल है, उसकी डोजेज़ हैं। तो उसकी हमारे पास 3 डोजेज़ हैं, 0, 1, 2, 3। तो हमारे पास जो ये हमने रैंडम डाटा लिया हुआ है, अगर हम इसको नंबरिंग देना तो हमारे पास ये 48 आते हैं। 48 हमारे पास रेप्लिकेशन हैं सब। तो हम इस अगर हम नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 3, तो हमने ये 4 बार लिए हैं। 4 बार 8, 16, 18 नहीं 20। हमारे पास 20 नाइट्रोजन लेवल है और जेड जो हमारे पास है लेवल जो है वो भी हमारे पास इतने ही हैं। तो उसको भी हमने ऐसे दिया है 0, 1, 2, 3 और 0, 1, 2, 3 ऐसे करके। तो हमारे पास रेप्लिकेशन इसकी कितनी है, 3 रेप्लिकेशन है। तो हम लोगों ने अभी इस डाटा को अरेंज करना है। हमारे पास अगर ये टीचर्स पेपर्स में इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि ये जीनोटाइप 1 है, इस जीनोटाइप 2 है और इस जीनोटाइप 3 है, तो उसमें हमारे पास जो सैंपल है ना वो सैंपल 1 ये है, सैंपल 2 ये है, सैंपल 3 ये है। तो आप वो ज़रा ध्यान से देख लें। एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्वेश्चन जो है वो हमारे पास अगर हमें असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगे तो उसमें भी टीचर्स ऐसे ही पूछेंगे, या फिर अगर पेपर में आएगा तो टीचर्स हमें कहेंगे कि जीनोटाइप 1 है, N0 जो है या N0 जो है जीनोटाइप 1 है, N1 जो है नाइट्रोजन 1 जो है वो हमारे पास जीनोटाइप 2 है, नाइट्रोजन 2 जो है वो जीनोटाइप 3 है, नाइट्रोजन 3 है वो जीनोटाइप 4 है। समझ आई? और जो इसका डाटा है मतलब 0, 1, 2, 3 ये जीनोटाइप 1 का डाटा है, सैंपल 1 है, ये सैंपल 2 है, ये सैंपल 3 है और ये सैंपल 4 है। ओके, तो नेक्स्ट है रेप्लिकेशन। तो हमारे पास 3 रेप्लिकेशंस हैं। तो ये रैंडमली डाटा हमारे लिया हुआ है, लेकिन हम इस डाटा को भी अरेंज करेंगे। तो हमारे पास जो रेप्लिकेशंस हैं वो 48 वैसे बन रही हैं। ओके, तो जो इन वैल्यूज़ को मैंने सम लिया है, इनका ऐड किया है, तो वो मेरे पास आ गया 81, 81T, 819.0। और अगर मैंने इस तरह से मैंने वैल्यूज़ को ऐड किया है तो मेरे पास ये डाटा आ गया। तो मेरे पास जो ग्रैंड टोटल आया है वो आया है, ये वैल्यू आ गई है। ओके, नेक्स्ट हम इसकी दूसरी की देख लेते हैं। अगर हम लोगों ने डाटा अरेंज किया है जीनोटाइप 1, सैंपल 1, 2, 3, 4, मतलब सैंपल 1 के जो नंबरिंग है ये सैंपल 1 है, ये सैंपल 2 है, ये सैंपल 3 है, ये सैंपल 4 है। ये हमारे पास जीनोटाइप्स दी गई हैं। ओके, जीनोटाइप्स हमारे पास ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, याद रखिएगा। तो इन वैल्यूज़ को मैंने अगर इस तरह से ऐड किया है तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। अगर इस तरफ से मैंने ऐड किया है तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो हम इसके बाद हमारा जो ग्रैंड टोटल आया है सारी वैल्यूज़ को ऐड करके आया 2, 4, 60। ओके, ग्रैंड टोटल का स्केल लेना है तो वो हमारे पास आ गया है 65 600 को डिवाइड कर दिया 48। तो हमारे पास नंबर ऑफ जीनोटाइप्स थी या नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स थे, रेप्लिकेशंस मीन्स। ओके, तो हमारे पास आगे करेक्शन फैक्टर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो इसका हमें टोटल, इसमें हमारे पास वो नहीं है कि हमने रोज़ लेनी है, कॉलम लेने हैं, ब्लॉक्स लेने हैं, ये सिंपल है। इसमें भी हमारे पास एप्लीकेशन थिंक है, और लेकिन हमारे पास जो नाइट्रोजन के लेवल है ना ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो ये हमने अलग से फाइंड करना है। ओके, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास एक्स है, मतलब एक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हम इन सारी वैल्यूज़ का अलग अलग से स्क्वायर लेना है, उनको फिर ऐड कर लेना है और माइनस कर देना है करेक्शन फैक्टर के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 885। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर। रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला है, रेप्लिकेशन 1 का जो टोटल आया है हमारे पास उसका स्क्वायर लेना है। ओके,
और एप्लीकेशन 2 का टोटल है उसका स्केल लेना, एप्लीकेशन 3 का टोटल है उसका हमने स्केल लेना है। तो हमारे पास जो 821 ये वैल्यू जो हमारे पास टोटल आया था इनका हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया अलग अलग, जो हमारे पास टोटल आया था उसका। तो हमने डिवाइड कर दिया है 16 से। नाइट्रोजन की कितनी डोजेज हैं डिवाइडेड, मतलब उसको ब्रैकेट में लिख दिया हमने, उसको मल्टीप्लाई करना है ज़ेड डोजेज से। ओके, तो नाइट्रोजन की डोजेज भी 4 थी और जो हमारे पास जिंक की डोजेज थी वो भी 4 थी, तो 4 बार 16। तो हमने उसको करेक्शन फैक्टर के साथ माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया 0.15। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर का हमारे पास फॉर्मूला ये है सुमेशन नाइट्रोजन जिंक की डोजेज टू वे टेबल से हमने लेना है ना। तो हमारे पास जो इसकी डोजेज आई हैं नाइट्रोजन की डोजेज आई हैं वो ये वाली है। नाइट्रोजन नॉट की जो डोजेज है 153-47, इसका स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है, अलग अलग से हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। उसके बाद हमें उसको माइनस कर देना है करेक्शन फैक्टर के साथ और डिवाइड करना है 3 के साथ। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन तो हमारे पास 4 है, तो हमें इसको 4 से करना है। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 861.67। अगर हमारे पास मतलब माइनस में वाली वैसे कभी भी नहीं आती, जब आप लोगों की वैल्यू माइनस में आएगी तो इसका मतलब ये कि आपने मतलब कि कैलकुलेटर से कोई मिस्टेक कर दी है, कोई वैल्यू ज़्यादा ऐड कर दिया आपने, कोई नंबर ज़्यादा ऐड कर दिया है, या फिर आपने जो ये पॉइंट है जो अशारिया है वो आप कहीं लास्ट में ले गए हैं। तो लेकिन फर्स्ट में तकरीबन 2 डिजिट्स तक आ जाना चाहिए, 2 या 3 डिजिट्स तक ना। उसके बाद है नाइट्रोजन सम ऑफ स्केयर। नाइट्रोजन की डोजेस है वो लेनी हमने। टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन लेवल्स फ्रॉम द टेबल 2 वे। ओके, ये हमारे पास 2 वे हुआ है ना, तो उसका हमने स्केयर लेना है। तो हमारे पास जो टू वे वैल्यूज आई हुई हैं मतलब कि यहाँ पर जो दी गई हैं 585 का स्केयर, मतलब ये कि नाइट्रोजन की ये डोज है, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 0, 1, 2, 3। तो इसका जो वैल्यूज़ को टोटल करके हमारे पास ये वैल्यू आई है, इन वैल्यूज़ का अलग अलग ऐसे स्क्वायर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिख देना है करेक्शन फैक्टर के साथ माइनस कर देना है और डिवाइड कर देना है। इसका भी हमें यही करना था रेप्लिकेशंस और जेड डोजेज जो है तो हमारे पास आ गई हैं 4 और एप्लीकेशन भी हमारे पास 4 ही थी। तो हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, तो ये हमने कर लिया है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। ये एक मिनट, रेप्लिकेशंस और जेड है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन को फाइंड करना है, जिंक का सम ऑफ स्केयर फाइंड करना है। तो जिंक के साथ भी हमने ऐसे करना है, मतलब ये हमारे पास जो जिंक दिया गया है इसकी जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, जो इसका आंसर आया इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके 663 का स्क्वायर लेना है, 635 का, 615 का और 54.7 का स्क्वायर लेना है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, उसको हमने करेक्शन फैक्टर से माइनस करना है और डिवाइड कर देना है 20 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 10.66, लेकिन हमारे पास 3 वैल्यूज़ के बाद अशारिया आ गया। ओके, बाद में है नाइट्रोजन मल्टीप्लाई जिंक सम ऑफ स्केयर। तो हम लिखेंगे ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर, तो उसकी वैल्यू हम लोग लिख देंगे नाइट्रोजन सम ऑफ स्केयर माइनस जेड सम ऑफ स्केयर। तो इन तीनों वैल्यूज़ को लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर नाइट्रोजन सम ऑफ स्केयर। इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ये जो वैल्यूज़ देखी हैं इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने जब एरर सम ऑफ स्केयर फाइंड करना है तो उसके हमारे पास फार्मूला है टोटल सम ऑफ स्केयर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर माइनस ब्लॉक्स। मतलब यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ लिख सकते हैं ब्लॉक सम ऑफ स्केयर, जो हम लोगों ने नाइट्रोजन 1 डोज ली है, नाइट्रोजन नॉट ऑफ 1, 2, 3, 4 वो वैल्यूज़ लिखते नहीं, यहाँ पर हम सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को मतलब माइनस करके ऑलरेडी तो वो हम लिख देंगे। तो लेकिन एरर का दूसरा फॉर्मूला भी है
टोटल सम ऑफ स्केयर माइनस नाइट्रोजन सम ऑफ स्केयर, जिंक सम ऑफ स्केयर, और नाइट्रोजन मल्टीप्लाइज जिंक सम ऑफ स्केयर, नाइट्रोजन जिंक सम ऑफ स्केयर, हमारे पास ये वैल्यू आई तो वो भी कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल डिज़ाइन को हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, इसमें ना मतलब कि एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और नेक्स्ट ये है मतलब कि इतनी बड़ी वैल्यू जब उन्होंने हमें ऑलरेडी दी हुई है तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास एरर ज़्यादा आएगा, हमारे पास फैक्टर्स ज़्यादा बनेंगे, तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स होंगे तो हमारे पास एरर तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगा, तो इसलिए इसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को डिस्कस किया था, जो हमारे पास फर्स्ट था CRD, सेकंड था RCBD डिज़ाइन, थर्ड था LSD डिज़ाइन, और फोर्थ है फैक्टोरियल डिज़ाइन। इन चारों डिज़ाइन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसकी मैंने सिंपल आप लोगों को एग्जाम्पल्स बताई थी और सही से समझा दिया था कि कैसे कैसे ये डिज़ाइंस हैं। तो नेक्स्ट अगर आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई दूँगी आपको। अगर कोई समझ नहीं आ रही किसी असाइनमेंट की तो आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका भी आपको वीडियो वगैरह बना के आपको अपलोड कर दूँगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। ओके, आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।